हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको एक न्यू टाइप सिखा रहा हूँ मिक्सचर का, है ना। कुछ बच्चे मेरे से डिमांड कर रहे हैं कि सर एक टॉपिक को उठाइए और कंप्लीट पढ़ाइए, है ना। बच्चे वो सब मैं करूँगा, एक बार थोड़े मेरे पास 25-50 हज़ार बच्चे जुड़ जाएं, है ना। फिर चीज़ें हम उसी लेवल पे आपको बना के दे रहे होंगे जैसे हम एक क्लासरूम प्रोग्राम में करते हैं, है ना। पर अभी देखिए थोड़े से बच्चे जुड़ेंगे, मेरे लिए भी फायदा है और समझ रहे हैं ना, चीजें फिर सही डायरेक्शन में जा रही होंगी, है ना। तो आप सब करिए ये, मेरे यदि वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, मेरा काम पसंद आता है तो सर इसको बढ़ाइए, है ना। यदि आप हैं तो मैं हूं, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो टॉपिक सिखा रहा हूं उस पर डिस्कस करते हैं। वो बच्चे हैं मिक्सचर का पहला पार्ट। टोटल मिक्सचर के अंदर 6 टाइप होते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है मिक्सचर एलिगेशन टॉपिक के साथ, उसमें मैं आपको मिक्सचर का ये पहला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। अब पहले हम स्टार्टिंग में जो बेसिक होता है उसको सीखेंगे, उसके बाद इस टाइप में किस लैंग्वेज पे क्वेश्चंस आते हैं वो बाद में बताऊंगा, है ना। तो आइए जरा इसको अपन देखते हैं। बच्चे क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि आपके पास ना 2 बर्तन होंगे, ठीक। पहला बर्तन जिसका नाम है ए, एक दूसरा बर्तन जिसका नाम है बी। इस पहले बर्तन में भी एक मिक्सचर है, मिश्रण है, वो है दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का, और वो किस रेशो में 1:2, मतलब किस अनुपात में 1:2। वैसे ही बच्चे एक दूसरा बर्तन है जिसका नाम है बी, इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशो है, और वो रेशो किस उसमें है 3:1। बात समझ में आ रही है, आ रही होगी, है ना। तो ध्यान से समझिए, 2 बर्तन हैं, दोनों में मिक्सचर है, मिल्क वाटर का किस रेशो में ये मेंशन है। क्लियर है। हमें क्या करना है, इन दोनों बर्तनों के मिक्सचर को उठा के इस बड़े बर्तन में मिला देना है। तो आप समझ रहे हैं ना, इसके अंदर आएगा तो मिल्क और वाटर ही, क्लियर है कि नहीं। पर इसके अंदर रेशो क्या बनेगा ये हमें फाइंड आउट करने आता है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे सर उसको भूल जाइए, ठीक है, वो सब मैं अभी दिखाऊंगा आपको। बस ये समझिए कि इन फंडों को आखिर सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। तो आइए, हमें क्या निकालना है, इस बड़े बर्तन में इन दोनों बर्तनों से जो मिल्क और वाटर आया है वो किस रेशियो में ये निकालना है। तो निकालना क्या है बच्चे, मिल्क और वाटर। तो जो निकालना उसको मैं लिख दे रहा हूं, कितना तो कर लोगे, सभी कर लोगे, है ना। अब ये देखो, पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे सर 1:2 है पहले बर्तन में, जिसका नाम है सर ए। ये बच्चे कुछ भी लिखना नहीं है ऐसा एग्जाम हॉल में, बात समझ में आ रही है ना। देखिए पहली बार जब मैं बताता हूं तो पूरी डेप्थ में बताता हूं, समझ में आ रही बात। वो इसलिए बताता हूं यदि मैं पूरे डिटेल करके दूंगा तो आपके पास ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ ही ना आए, है ना। तो अपन पहले क्या लिख रहे हैं, मिल्क वाटर, क्योंकि इसी का रेशियो निकालना है। पहले बर्तन में वो रेशियो क्या है, 1:2। चलिए दूसरा जो बर्तन है जिसका नाम है सर बी, इसमें आखिर रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे 3:1। तो बच्चों इतना लिखने के बाद सबसे हमारा पहला काम होता है, वो होता है कि आखिर हम क्वांटिटी पता करें। आखिर हम बर्तन में देखें कि कितने यूनिट समान है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मिल्क वाटर तो है, पहले बर्तन में मिल्क कितना है 1 यूनिट, वाटर कितना है 2 यूनिट। तो देखिए ना टोटल यूनिट कितना है, तो आप बोलेंगे सर टोटल तो है 3, जिसमें 1 दूध का और 2 पानी का है, मतलब दोनों को जोड़ना है पहला काम। वैसे यहां पे दूसरे बर्तन में दूध कितना है 3, पानी कितना है 1, तो टोटल कितना हुआ सर 4। हुआ कि नहीं हुआ, इसको बोलते हैं सर हमने क्वांटिटी देखी पहले और दूसरे बर्तन में क्या है, ठीक। फिर सर किन्हीं 2 चीजों का कंपेयर आप तभी कर सकते हैं जब उन क्वांटिटीज को बराबर करें। समझ बात आ रही है, ठीक। तो क्वांटिटी कैसे बराबर होगी, आपस में इन दोनों को इक्वल करना है। तो वो तभी पॉसिबल है, इस वाली वैल्यू को मैं इसमें इंटू कर दूं और इस वाली वैल्यू को मैं इसमें इंटू कर दूं। बात समझ में आ रही है। देखिए तो यहां मैंने 4 का इंटू किया और यहां किसके करूंगा सर 3 का। तो सर जिसका अपन इंटू करते हैं ना उसका यही नहीं करते, पूरी लाइन में करना होता है या पूरी इक्वेशन में करना होता है। आई बात समझ में। तो अपन 4 का इंटू यहां और यहां भी करेंगे, ठीक है। यहां पे 3 का, वो तो कर ही लोगे, है ना। गुड, कर पाओगे या नहीं, कर लोगे। अब बच्चे इधर देखो, क्वांटिटी बराबर 3 चौक 12, 4 तिया 12, इसको करो सही, इसका कोई मतलब नहीं है, बस यहीं तक मतलब था जो मैंने लिखा है, ठीक है। इसके बाद बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने का मतलब सम करना है। 4 एकम 4, 3 तिया 9, 9 और 4 कितना होता है सर 13, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 और 3 कितना होता है बच्चे 11। ये कटेगा नहीं, तो यही सर अपना फाइनल रेशियो होगा इस बड़े बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का, और वो क्या होगा 13:11, ठीक है। अब क्या होगा सर, देखिए मैं वीडियो बनाता हूं मुश्किल से हार्डली 20-22 मिनट का, इससे ज्यादा बड़ा कभी हुआ नहीं, है ना। मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाना चाहता हूं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि उसके लिए या तो नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा बनाए जाए
या फिर आप बच्चे सिंसियर होके मेरी सारी बातों को अच्छे से समझें। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें मैंने क्या करा, क्वांटिटी पहले लिखी, फिर क्वांटिटी को इक्वल किया, जिसके साथ क्वांटिटी इक्वल की थी उस वैल्यू का इधर और इधर इंटू किया, देन उसके बाद कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके कुछ और नया दे रहा हूं, करना ऐसे ही, पर अब नया क्या है जरा उस पर फोकस करना। ठीक है, तो अभी अपन इतना ही रखते हैं, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। देखिए भाई ये एक नया क्वेश्चन है, वही सब कुछ कहानी है ना, आपका समय बेकार नहीं करना चाहता मैं। पहले बर्तन में मिल्क वाटर ये, दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर ये है, आपको इस बड़े बर्तन में आखिर बताना है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो भाई इधर चालू हो जाओ, मिल्क वाटर का रेशियो निकालना है। पहले बर्तन में बच्चे क्या है, तो आप बोलेंगे 4:1, दूसरे में क्या है 3:7। सर पहला अभी स्टार्टिंग में क्या कर रहा हूं, पूरा डिटेल लिखूंगा, धीरे धीरे ना मैं चीजें वही लिखूंगा जो एग्जाम हॉल में आपको लिख के आनी है ना। तो कोशिश भी वही कीजिएगा कि सर अपन को डायरेक्ट सॉल्व करना है, 2 से 3 से 4 से 5 लाइन में, बस इससे ज्यादा अपन लिखेंगे तो एग्जाम से कोसों दूर होते चले जाएंगे, है ना। क्योंकि मैथ एक ऐसा सेक्शन है सर जो आपका टाइम बेकार करता है और हर बच्चे का करता है, और ये मैनेज आपको ही करना है, इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला काम बच्चे अपना क्या है, क्वांटिटी देखिए, तो क्वांटिटी कितनी आ रही है 5। दूसरा काम क्या है, तो आप बोलेंगे सर 10। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम अपना क्या था, क्वांटिटी देखना, यहां 4 और 1 को जोड़ा 5 हो गया। ठीक, दूसरा अपन ने क्या देखा, 3 और 7 को जोड़ा कितना हो गया 10, है ना। अब अगला काम बच्चे अपना क्या था, इन दोनों क्वांटिटी को इक्वल करना, यही था। तो आप बच्चे क्या करेंगे, सबकी बात नहीं कर रहा हूं सर, है ना, पर हर एक को सिखाना है, और उसको जरूरी मुझे सिखाना है जिसको बिल्कुल खत्म इंसान है, क्योंकि खत्म को जिंदा करेंगे तो जिंदा तो समझ रहे हो ना, जिंदा ही रहता है। अब इधर आइए, तो ये 5 है और ये 10 है, इन दोनों को इक्वल करना है। एक अपने भाई होंगे जिनका थोड़ा सा दिमाग स्टार्टिंग समझ रहे हो ना, वो बोलेंगे सर आपने ही तो सिखाया, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे कर दो, आंसर आ जाता है, मतलब दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती है। बिल्कुल सही सिखाया, पर सर थोड़ा सा और दिमाग बढ़ाओ, और ये भी तो आप बोल सकते हैं कि सर इन दोनों को बराबर ही करना है ना, तो क्यों ना मैं इसमें 2 का इंटू कर दूं, तो 10 ये और 10 ये दिख रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो एक तरीका तो मैंने बताया आपस में इंटू करके, जैसा लास्ट क्वेश्चन में करा था, और यहां पे भी एक तरीका और अपन को देखने मिला, क्या, यदि किसी छोटी संख्या को क्या उस बड़ी संख्या के बराबर इंटू करके बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, तुरंत बना लीजिए। आई बात समझ में या नहीं आई? तो 5 10 बराबर करना था, मैंने 2 का इसमें इंटू करा, 10 बन गया। क्योंकि ये काम अपना बराबर एक जैसा होने के बाद सही, इस 2 का इंटू यहां भी होगा, यहां पे भी होगा सर, और यहां पे भी होगा। उसके बाद तो आप समझते हैं चीजों को कैसे। तो इधर देखिए 4 दूनी 8, 8 और 3 बच्चे कितना होता है 11 होता है, और वैसे ही 2 एकम 2, 2 और 7 कितना होता है सर 9 होता है। तो ये अपना आंसर आ गया कि इस बड़े बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा 11:9। ठीक है, अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, तो नया सर कुछ नहीं था, बस इसको आपको समझाना था कि जरूरी नहीं आपस में इंटू किया जाए, छोटी संख्या को क्या बड़ी संख्या के बनाया जा सकता है, तो वो बनाना यदि पॉसिबल है तो सर उसी में इंटू कीजिए, बना लीजिए, आगे बढ़िए। आई बात समझ में? ऐसी में एक तीसरा कुछ नया सिखा रहा हूं, उसको जरूर सीखिएगा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। देखिए ये एक नई सिचुएशन है, इसको जरा समझिए। सर ये पहला बर्तन है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो ये दिया है, ये दूसरा बर्तन है जिसके अंदर वाटर और मिल्क, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, वाटर और मिल्क, ऐसा आगे पीछे कर देता है वो, है ना। रेशियो क्या दिया है 1:2। ठीक, अपन को इस बड़े बर्तन के अंदर बताना है मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। पर इस बार एक नई चीज है, और नई चीज क्या है, ये ऊपर लिखी है, और वो क्या लिखा है 2:3। 2:3 का मतलब ये है कि इस टाइप के बर्तन जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो है वो ये, इसके लेना है 2 डब्बे, और इसके कितने लेना है, इस टाइप के मिल्क वाटर के रेशियो के 3 डब्बे। तो देखिए 2 मिनट समझिए, यदि मान लो ये रेशियो बच्चे नहीं दिया होता तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये मैंने आपको सिखा दिया लास्ट टाइम। आज नई चीज क्या आ गई है, ये रेशियो, तो बस इसको मैनेज करने के लिए मैंने क्वेश्चन बनाया है कि यदि क्वेश्चन में इस टाइप की इंफॉर्मेशन एडिशनल आ जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी, है ना। इसके सॉल्यूशन कैसे बनेंगे बस उसको अपन को समझना है। तो आइए जरा, तो देखिए निकालना क्या है, तो आप बोलेंगे सर मिल्क वाटर ही निकालते हैं, वही निकालना है, हो भैया लिख देते हैं। ठीक, पहले बर्तन में कितना है, तो आप बोलेंगे सर 3 1 है। दूसरे बर्तन में कितना है, 1 2 नहीं है, समझ बात आ रही है, मिल्क लिखना है, और मिल्क कितना है 2। भूल के भी गलती मत करना, सब आने के बाद ही बर्बाद हो जाते हैं कितने ही बच्चे, है ना। तो आप ऐसे नहीं होना बस। अब इधर देखिए पहला काम बच्चे क्या था, तो आप बोलेंगे सर पेन बदल दूं जरा, है ना। हाँ, तो 3 और 1 कितना होता है 4, ये और ये कितना होता है 3। अब क्या करते थे आप, तो आप कहते थे सर आपने ही सिखाया इन दोनों को एक जैसा बनाना पड़ता है,
तो इधर तो छोटी संख्या को इस बड़ी संख्या के बराबर बना नहीं सकते, तो अपन एक काम करते हैं, आपस में इंटू कर लेते हैं। इतना बच्चे आपको आता है करना कि नहीं आता होगा, और साथ में 3 का इंटू यहां भी करते हैं और 3 का इंटू यहां भी करते हैं, वैसे 4 का इंटू यहां भी करते हैं और 4 का इंटू यहां भी करते हैं। अभी तक कुछ नया किया क्या? नहीं। पर सोचिए क्वांटिटी तो बराबर हो गई, 4 तिया 12 और 3 चौक 12, तो ये तो सही। अभी तक कुछ नया है क्या? नहीं है सर। पर याद कीजिए ना, ये तो अपन ने एक एक डब्बों की क्वांटिटी बराबर किया है, पर ऐसे अपन को डब्बे लेना कितने? पहले टाइप के 2, दूसरे टाइप के 3, तो जितने डब्बे लेना है ना उसका भी आपस में इंटू करना पड़ेगा। मतलब यहां किसका इंटू होगा? इस 2 का, पहली इक्वेशन, और दूसरी में किसका होगा? 3 का। तो एक बच्चा सोच रहा होगा सर इंटू करने के बाद तो क्वांटिटी अलग हो गई। अरे सर क्वांटिटी पहले इक्वल कर ली थी, उसका खेल खत्म। बात समझ में आ रही है? अब हम डब्बों को सेटिस्फाई करने लग रहे हैं कि इस टाइप के 2 डब्बे लेना और इस टाइप के 3 डब्बे लेना है। क्लियर है? अब इंटू सर यही नहीं होगा, इसका इंटू पूरी इक्वेशन में होगा, मतलब यहां भी होगा इसका इंटू 2 का और यहां भी सर 2 का। वैसे ही बच्चे यहां किसका होगा? 3 का, और यहां किसका होगा? 3 का। समझ रहे हो ना? अभी ये नहीं सोचो सर इतना लेन दिए, जे है वो है, कुछ नहीं है सर। ये सब क्वेश्चन में 2-2 लाइन में उड़ा दूंगा अभी, चूंकि मैं सिखा रहा हूं। और सीखते समय ये बिल्कुल मत सोचा करो कि सर ये तो लेंदी मेथड, ऐसी मेथड, वैसी मेथड है ना, क्योंकि एक बार जब सीख जाते हैं ना उसके बाद यही चीजें आप ओरली बहुत फास्ट कर पा रहे होते हैं। ठीक है, तो आइए जरा कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब इसको आप ही को संभालना है। तो देखो भाई, 3 तिया 9 होता है, 9 दूनी 18 होता है कि नहीं? होता है। 4 दूनी 8 होता है, 8 तिया 24 होता है। तो 2 इधर ट्रांसफर करो, 40 हो गया, आया कितना? 42। ऐसे जोड़ लिया करो। थोड़ी सी गणित ही तो वीक है, कैलकुलेशन, गणित नहीं कैलकुलेशन, है ना। इधर देखिए 3 दूनी कितना होता है? 6, 4 तिया कितना होता है? 12, 12 और 6 कितना होता है बच्चे? 18। सही है कि नहीं? 2 से चालू हो जाओ, और क्या, जब कुछ नहीं आता तो 2 से चालू हुआ करो। 21, 9, फिर 3 से चालू हो जाओ, 3 7 21, है ना, और 3 तिया 9। अब तो कुछ होगा नहीं, तो यही अपना आंसर है। बात समझ में आई है ना? या डायरेक्ट भी अपन इसको 6 से काट सकते थे, पर वही है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी मेरी ऐसे ही है ना। धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा मेरे को क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, पर आप ये लास्ट में मान जाएंगे कॉन्सेप्ट एक नंबर आता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है। पर टेंशन मत लो, ऑफलाइन क्लास में तो बच्चे संभाल ही लेते थे, ऑनलाइन में आप समझ ही जाएंगे, है ना। तो आया सभी को समझ? क्या करा मैंने? 2 बर्तन थे, बड़े बर्तन में रेशियो बताना था, बस इन दोनों बर्तनों को लिया इस रेशियो में। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे किया आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब बच्चे मैं क्या करूंगा नेक्स्ट टाइम, जब इसके बाद अपन मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी मैंने 2 बर्तन लिए थे, अब मैं 3 लूंगा। करना यही सब ड्रामा है जो अभी नहीं हाँ करा, अभी 2 के साथ करा, फिर 3 के साथ करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो अभी रेशियो 2 का था वो 3 का ले लेंगे। बात समझ रहे हो ना? तो 2 एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सर वो निचोड़ है इन सब अभी तक की बातों का। ठीक है, तो देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, एक ये नई सिचुएशन है, इस बार आपके पास 3 बर्तन है, 1, 2 और 3। इन सब में मिल्क वाटर का जो भी रेशियो मेंशन है, आपको इस फाइनल इस बड़े बर्तन में तीनों बर्तनों को मिलाने के बाद इसमें आखिर मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा ये निकालना है ना। तो वैसे ही सब कर रहे होंगे, आपको सब समझ में आ ही रहा है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। 1 यहां लिखेंगे, 2 दूसरे बर्तन का लिखेंगे, इधर 5 लिखेंगे, इधर सर 1 लिखेंगे, और यहाँ पे 7 लिखेंगे, और यहाँ पे सर 2 लिखेंगे। कर लोगे इतना तो, है ना? कर लोगे, है ना। अब दूसरा काम क्या होता है बच्चे? क्वांटिटी। तो जरा पेन बदलने दो। तो अब देखो ये कितना आएगा सर? 3। ये बच्चे कितना आएगा? 6। ये कितना आएगा? 7 और 2 कितना होता है? 9। अब अगला काम क्या था? अगला काम क्या था? इनका इक्वल करना। पर प्रॉब्लम ये है, यदि मान लो ये तीसरी लाइन नहीं होती तो 3 और 6 में 2 का इंटू कर देता, 6 बना लेता। बात समझ में आ रही कि नहीं? जब 2 से ज्यादा लाइन हो ना और आपको इक्वल करने में टेंशन हो रहा हो, तो टेंशन तो लेना ही नहीं है। जब टेंशन हो रहा हो ना तो अपने मन से एक वैल्यू मानो, और वैल्यू हमेशा क्या होती है सर? एलसीएम। तो 3, 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा? याद करो मेरे पुराने वीडियोस, एलसीएम टॉपिक। जिसको नहीं आता है जाओ डिस्क्रिप्शन में और फिर से देखो एलसीएम आखिर कैसे निकालते हैं मेरे तरीके से। तीनों में बड़ा क्या है? 3, 6, 9 सबसे बड़ा है, तो या तो 9 मेरा आंसर है। तो यदि 9 मेरा एलसीएम है तो 3 तो डिवाइड कर देगा 9 को, पर 6 कर पाएगा क्या? नहीं। तो इसलिए 9 अपना आंसर नहीं है, 9 की टेबल में आने वाली कोई अगली संख्या अपनी आंसर है। तो 9 के बाद क्या आता है सर? 18। 3 काट देगा, 6 काट देगा 9, वो तो काटेगा, इसी की टेबल है। तो ओवरऑल एलसीएम बच्चे कितना है अपना? 18। जब भी मैंने क्या बताया, 2 से ज्यादा संख्याएं हो, आपको इक्वल करने का प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप क्या करिए, इन तीनों संख्याओं का ले लीजिए एलसीएम। अब जो एलसीएम आता है ना,
इसमें सर इसका डिवाइड कीजिए इस संख्या से, तो 3 छंग 18 होता है, मतलब 6। पक्की बात, 6 से डिवाइड कीजिए 18 को, 6 18 होता है, यहां लिख दीजिए। वैसे ही 9 से कीजिए, 9 दूनी 18 होता है। अब जरा आप चेक कीजिए क्या ये सब बराबर है, 6 18, 6 18, 9 दूनी 18 हो गया इक्वल। ऐसा होता है जादू और हमेशा होगा, है ना। और ऐसे ही करना जब 2 से ज्यादा ऐसी वैल्यूज को इक्वल करना। क्लियर है, यही एक सबसे बेस्ट तरीका है। अब बच्चे जब ये इक्वल हो गया तो इसको कर दो शहीद, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, आप जानते हैं। 6 का इंटू यहां और यहां कर लो, 3 का इंटू यहां और यहां कर लो, 2 का इंटू यहां और यहां कर लो। पक्की बात, ऐसे ऐसी लाइन खींच दो। अब जल्दी में यही कर ले रहा हूं, 6 होगा, 5 तिया 15 होगा और 7 दूनी 14 होगा, तो एक इधर दे दो, 30 हो गया, 15 15 30, 30 और 5 35। हुआ या नहीं हुआ? पक्का है ना? 1 2 5 1 7 2, 6 से इंटू करा, 5 से करा, ठीक है सर, है ना। अब इधर देखते हैं जरा, इधर क्या सिचुएशन बन रही है। तो आप बोलेंगे सर 6 दूनी 12 हो रहा है ना, 3 इंटू 1 3 ही हो रहा है, और 2 दूनी 4 हो रहा है। तो यहां पे जरा देखिए, 12 और 3 15, 15 और 4 19। सही है कि नहीं? तो इस तरीके से अपन को आंसर क्या मिला, 35:19। बात समझ में आई या नहीं? एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं पूरे क्वेश्चन को। 3 रेशियो दिए थे, पहला 1 2, दूसरा 5 1 और तीसरा 7 2। ठीक है, फिर अपन को इस बड़े बर्तन में निकालना था। सबसे पहले मैंने क्वांटिटी लिखी, इस क्वांटिटी को इक्वल करना था, इसलिए मैंने एलसीएम लिया। उस एलसीएम में इन संख्याओं का डिवाइड किया, तो मुझे पता चला कि यहाँ 6 का इंटू करना होगा, यहाँ 6 से उसमें डिवाइड किया तो 6 3 18, 3 का इंटू करना होगा, 9 से डिवाइड किया 2 का इंटू करना होगा, जिसका इंटू करना था पूरी लाइन में किया, है ना। फिर इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया, तो भाई 6 कम 6, 5 3 15 और 7 दूनी 14, फिर इसको जोड़ लिया, 14 दूनी 28, 29, 29 और 6 35 होता है, बिल्कुल सही है। और वैसे ही बच्चे यहाँ पे क्या करा, 6 दूनी 12, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, है ना। तो देखिए 12 और 3 15, 15 4 19। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से सर हमने इन चीजों को बनाया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। ठीक है, क्या होता है सर, क्वेश्चन में खुद ही बनाता हूं, सॉल्यूशन भी खुद ही यही कर रहा होता हूं, है ना। तो थोड़ा सा एक डर रहता है, क्या पता कुछ गलत तो नहीं हो गया, है ना। बट होता कभी गलत नहीं है ऐसा, चूंकि क्या मैं मन से क्वेश्चन यही आपके सामने बनाता हूं, इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी होने लगता है ऐसा, है ना। चलिए ठीक है, तो यही सब टाइप थे। इसके अंदर एक टाइप और बताना है, वो क्या कि मान लीजिए इनका भी कुछ रेशियो दिया डब्बों का, 1 2 3 या कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, 1 का इंटू इस लाइन में, 2 का इंटू इस लाइन में, 3 का इंटू इस लाइन में, जैसा हमने अभी लास्ट टाइम सीखा था वैसे 3 के साथ कर रहे होंगे, आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं ना। बहुत सारे जो मेरी टीम के मेंबर है वो बताते रहते हैं मुझे तो ज्यादा चीजें आती नहीं है। आप में से कितने ही बच्चे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो मेरा देखते हैं पर आप चैनल ही सब्सक्राइब नहीं करते, है ना। वो कर लीजिए, और वो कुछ होता है ना बेल आइकॉन वाला, क्या कुछ होता है, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो उसको भी ऑन करके रख लीजिए, है ना। तो ये सब चीजें करते रहिए सर, है ना। मुझे क्या सारी चीजें थोड़ी कम आती हैं, ये लोग बताते रहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इसको करते रहिए, बने रहिए। अगली बार मैं मिलूंगा इन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस टाइप के उसके साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।